नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। और यह एक ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है, कम से कम किसी पैथी में नहीं है, सिर्फ एलोपैथी को छोड़कर। और इसमें फिर सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि हम उस आंत को काट देते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, जो रुकावट क्रिएट कर रहा है। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा वैज्ञानिक पहलू जानते हैं। हम मुंह से लेकर और मलद्वार तक का जितना रास्ता है उसे गट कहते हैं। इस गट में जब भी आप कोई भोजन खाते हैं तो यह भोजन मुंह से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक में पहुंचने पर वहाँ पर जो अम्ल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू, प्रेफरेंशियल हाइड्रोजन जिसको आप कहते हैं, पीएच पानी का प्रेफरेंशियल हाइड्रोजन जो है वो 0 होता है, इसीलिए पानी उदासीन होता है, ना अम्ल का होता है ना क्षार का होता है। लेकिन जो पेट के अंदर अम्ल होता है उसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है। इतनी सांद्रता का अम्ल इसीलिए होता है कि आप अपने पेट में कोई भी खाना ले जाएं, कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ चला जाए, वो सब इसी में जल खप जाए, और यहीं पर आकर जो आप भोजन खाते हैं वो जलता है। जैसे चूल्हे पर रखकर आप खाना पकाते हैं, ऐसे ही जो खाना आप खाते हैं वो यहाँ एसिड में मिलकर शरीर के लिए तैयार होता है, और फिर यहाँ से जब खाना तैयार हो जाता है तो फिर यह लीवर के माध्यम से इस बात को देखा जाता है कि यह भोजन शरीर के किस अंग में किस योग्य है, और जो बाद में हिस्सा बच जाता है, जो अम्लता के बाद इस भोजन का पाचक रस निकाल लिया था, उसके बाद जो भोजन बचता है वह छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ, कोलन रेक्टम से होता हुआ शरीर से बाहर हो जाता है, जिसे आप अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जिसे पूप्स कहते हैं, लेट्रिन कहते हैं। होता क्या है कि आप इस वीडियो में एक छोटी सी बात और जानें कि जो हमारी आंत है, आंत की लंबाई 7 मीटर यानी 21 फुट करीब होती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी आंत जहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी खाना खाने के बाद आपको गैस बहुत बनने लगती है, तो बड़ी आंतों में बैक्टीरिया द्वारा उस खाने का विखंडन किया जाता है, छोटी आंतों में वो खाना शोषित किया जाता है जो शरीर के योग्य होता है। अब आप मान लीजिए कि जब आपने भोजन किया और भोजन मुंह से करने के बाद वह पेट में पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, स्टमक से होता हुआ छोटी आंत की तरफ जब बढ़ा, तो मुंह से खाने के बाद करीब 10 फुट की लंबाई के बाद वह कहीं आंत में खाना फंस गया। अब मुंह से लेकर 10 फुट आंत तक तो आपके पास खाना खाने की जगह है। अब यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब आप खाना खाते हैं तो 4 घंटा पूरा खाना पचाने में लगता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक बार खाना खाने के बाद कम से कम 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। 4 घंटे के बाद वह खाना रेक्टम तक पहुंच जाता है। नियम तो ये कहता है कि जब 2 बार खाना खाया जाता है तो 2 बार ही आदमी को शौच के लिए जाना चाहिए, लेकिन आमतौर से आधुनिकता, दौड़ती भागती ज़िंदगी और स्वयं मनुष्य को अनुभव ना होने के कारण वह 24 घंटे में एक बार टॉयलेट जाता है। लेकिन यह तभी होता है जब आपको महसूस होता है। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत से पीड़ित हो जाता है, लेकिन कब्ज़ की शिकायत से पीड़ित होने के बाद भी उसे यह महसूस होता है कि उसका वो फ्रेश नहीं हुआ, उसका पेट साफ नहीं हुआ। यह संकेत एक ऐसा संकेत है जो यह बताता है कि आपके पेट के अंदर जो खाना है वो आंतों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको शौच महसूस हो रही है। मैं कब्ज़ पर एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ कब्ज़ की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब आप खाना खाएं और आपको यह महसूस होना ही बंद हो जाए कि आपको शौच की आवश्यकता है, आपको महसूस ही ना हो कि आपको टॉयलेट जाना है, और आप फ्री होकर खाना खाते रहें, वह स्थिति ही इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की है।
आपको यह महसूस करना चाहिए कि वह कोई ऐसा दिन तो नहीं जब आपको यह महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपने सुबह से शाम तक खाना खाया, दूसरे दिन खाना खाया, लेकिन आपको सोच नहीं महसूस हो रही। उसकी शर्त ये है कि कब्ज़ में आपको महसूस होता है, वह सोच के लिए आप जाते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, हाजत बनी रहती है, आपको लगता है कि पेट साफ़ नहीं हुआ, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपको शौच के लिए जाना चाहिए। लेकिन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वह कंडीशन है जब आपका दिमाग, आपका शरीर यह महसूस ही नहीं करेगा कि आपको शौच के लिए जाना है, आपको फ्रेश होने के लिए जाना है, आप बिल्कुल नॉर्मल बने रहेंगे। और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना मुंह के माध्यम से जब स्टमक से होता हुआ आंत में कहीं फंस जाता है, तो वहाँ खाना पहुँचने के बाद फिर वह खाना ठोस, जब ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वह वहाँ पर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, कठोर हो जाता है, और उसके बाद वह उस आंत को क्लच में ले लेता है। अब जब कोई चीज़, जैसे कि आपके यहाँ अपने घरों में आप देखते होंगे सिंक, बेसिन, सभी में आप पानी ही केवल डालते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह चोक हो जाते हैं। इन द सेम मैनर जब आप भोजन खाते रहते हैं तो कभी कभी अपवाद स्वरूप आंतों में भी खाना ऐसे ही चोक हो जाता है। चोक होने के बाद सबसे बड़ी शर्त यह है कि खाना चोक कहाँ पर हुआ है। अगर ठीक स्टमक के बाद हो गया है तो आपको जल्दी यह बात महसूस होने लगेगी, क्योंकि खाना तो आप खाते जा रहे हैं लेकिन शौच महसूस नहीं हो रही है, ना ही आपको हाजत महसूस हो रही है, ना कब्ज़ महसूस हो रही है। आपके दिमाग में यह कोई पॉइंट ही नहीं आता कि आपको शौच भी लग रही है। ऐसी स्थिति में आप खाना खाते जाएंगे तो जितनी दूर तक आंत खाली है वहाँ तक खाना आप खाते जाइए, खाना जाता जाएगा, लेकिन यह खाना उस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपके पेट में तो जाएगा लेकिन वहाँ सड़ता रहेगा। उस सड़ने के कारण गैस बनने लगेगी, आपका पेट फूल जाएगा, आपको वो सड़े हुए खाने की उल्टी होने लगेगी, आपको मतली होने लगेगी, आपको सिर चकराने लगेगा। और अगर यह बात काफ़ी ज़्यादा दिन की हो गई है तो इसका सिर्फ एलोपैथ में इलाज एक ही है, और वह है ऑपरेशन। उस आंत को काट कर निकाल दिया जाए, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है। जब भी आप कोई भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद ऐसा नहीं कि 24 घंटे में आपको यह महसूस नहीं हुआ कि आपको शौच जाना है तो आप समझिए मुझे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अगर 2 दिन से ज़्यादा आपके मस्तिष्क में, मनोविज्ञान में, कॉग्निटिव बिहेवियर में ये बात ही ना आए कि मुझे शौच के लिए भी जाना है, और ना ही यह महसूस हो स्टमक में, या आप कहें नाभि के नीचे, नेवल के नीचे के पोर्शन में कि कोई दबाव है जहां आपको लगता है कि मुझे फ्रेश होना चाहिए, ऐसी भी कोई फीलिंग ना आए, तो वहां पर आकर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। 72 घंटे की स्थिति आते आते आपको यह बात समझ लेना चाहिए कि हो सकता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, आपको किसी प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जब ना तो कब्जियत की बात है, ना आपको शौच महसूस हो रही है, और बस खाना खाने की भूख महसूस हो रही है, आप खाना खा रहे हैं, तो आप इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट हो सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसमें ऑपरेशन ही इलाज है। लेकिन अगर 1-2 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यह स्थिति हो सकती है, तो होम्योपैथिक में 2 बहुत अच्छी दवाएं हैं। एक का नाम है ओपियम 30, दूसरे का नाम है हाइड्रेस्टिस। दोनों ही इंटेस्टाइन्स पर बेहतरीन असर करती हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अपनी प्रारंभिक स्थिति में है तो आप ओपियम 30 की 4 बूंद सुबह शाम लीजिए, और हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम लीजिए। जिस दिन से आप इसको लेंगे उसके 2 या 3 दिन में आपका पेट क्लियर होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाएगा। लेकिन यह तभी काम करेगा जब आपको 2 या 3 दिन ही हुआ। अगर हफ्तों गुजर गए हैं, क्योंकि हमने ऐसा आपको बताया कि आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, मान लीजिए आपको 20 फुट या 18 फुट आंत के पास ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो आपको कहिए 10 दिन तक ना महसूस हो कि हमें कोई हाजत हो रही है, हमें कब्ज़ महसूस या हमें शौच, ये सब बात आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। आप फ्री माइंड से, भूख लगेगी फ्री माइंड से खाना खाएंगे, बस आपको लैट्रिन जाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी, लेकिन वह देर हो चुकी होगी। और ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक दवा भी कोई फ़ायदा नहीं करेगी। होम्योपैथिक दवा सिर्फ तभी फ़ायदा करेगी
जब 48 या 72 घंटे की स्थिति हो और आपको यह महसूस ही ना हो रहा हो कि मुझे लैट्रिन के लिए जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है, बट भूख पर्याप्त लगेगी, और ऐसी स्थिति इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की हो सकती है। नहीं भी अगर होगी तो कब्ज़ की भी ये दोनों दवाएं बेहतरीन दवाएं हैं। वैसे तो कब्ज़ की बहुत सी दवा है, एल्यूमिना है, प्लम्बामेट है, लेकिन उन सारी दवाओं से बेहतर दवा ओपियम, हाइड्रास्टस मदर टिंचर दोनों लें तो चाहे वह आरंभिक स्तर का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो या कब्ज़ हो या पेट साफ ना हो रहा हो, वो सब सही हो जाएगा। और अगर आपको हाजत बनी रहती है कि आप टॉयलेट गए तो थे लेकिन पेट साफ़ नहीं हुआ, तो आपको रोज़ रात में 4 बूंद नक्स मोमिका ज़रूर लेनी चाहिए, इससे आपका पेट साफ़ होने लगेगा। अगर आपको गैस नीचे की तरफ से ज़्यादा निकल रही है तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं, ऊपर की तरफ से निकल रही है तो आप कार्बोवेज 30 ले सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो गट के अंदर की खाना खाने के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं में बहुत कारगर है। और चूँकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन नैना दयाल होम्यो क्लिनिक बिल्कुल निःशुल्क चलाता है, केवल इसलिए कि महंगी दवाएं और डॉक्टर के परामर्श पे पैसा खर्च होने के डर से बहुत से लोग नहीं इसमें जाते हैं या अपना इलाज कराते हैं, इसलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन नैना दयाल होम्यो क्लिनिक चलाता है, पूरी तरह निःशुल्क चलाता है। और उसके साथ साथ यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको जागरूक करता रहूं, आपको इन बातों को बताऊं ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ रहूं। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की यह बात आपको समझ में आ रही है तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि कब्ज़ एक अलग मुद्दा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक अलग बात है। शर्त यही है कि आपको भूख लगती रहेगी, आप सामान्य रहेंगे, लेकिन आपको टॉयलेट महसूस नहीं होगी। यह वह पहला संकेत है जब आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सचेत होना चाहिए। जो दवाएं मैंने बताई हैं वह निश्चित रूप से कारगर होगी, लेकिन शर्त यह है कि इसे आप दूर तक ले जाएं ताकि हम सभी भारतीय स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही आप हमारी बातों को सुनने के अभ्यस्त रहें। नमस्कार।